महाभारत के अनुसार अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए राजा जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ करवाया था, जिसमें संसार के बड़े बड़े सर्प भस्म हो गए थे। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन उस यज्ञ को किसने रुकवाया था और क्यों, ये बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के अनुसार जिन ऋषि ने जन्मेजय का नागदाह यज्ञ रुकवाया, उनके बारे में कई धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। महाभारत के प्रथम अध्याय में ये भी लिखा है कि इन ऋषि का नाम लेने से सांप भाग जाते हैं और घर के बाहर उनका नाम लिख देने से सर्प घर में प्रवेश नहीं करते। राजा जन्मेजय ने क्यों किया नागदाह यज्ञ? महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। जब राजा जन्मेजय को ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में बड़े छोटे, वृद्ध, युवा सर्प आकर गिरने लगे। मृत्यु के भय से तक्षक नाग देवराज इंद्र के यहाँ जाकर छिप गया। महाभारत के अनुसार अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए राजा जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ करवाया था, जिसमें संसार के बड़े बड़े सर्प भस्म हो गए थे। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन उस यज्ञ को किसने रुकवाया था और क्यों, ये बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के अनुसार जिन ऋषि ने जन्मेजय का नागदाह यज्ञ रुकवाया, उनके बारे में कई धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। महाभारत के प्रथम अध्याय में ये भी लिखा है कि इन ऋषि का नाम लेने से सांप भाग जाते हैं और घर के बाहर उनका नाम लिख देने से सर्प घर में प्रवेश नहीं करते। हम आपको नागदाह यज्ञ की पूरी कथा और जिसने उस यज्ञ को रुकवाया, उन ऋषि के बारे में बता रहे हैं। राजा जन्मेजय ने क्यों किया नागदाह यज्ञ? महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। जब राजा जन्मेजय को ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में बड़े छोटे, वृद्ध, युवा सर्प आकर गिरने लगे। मृत्यु के भय से तक्षक नाग देवराज इंद्र के यहाँ जाकर छिप गया। तक्षक नामक सर्प देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। यज्ञ में जब तक्षक नाग को भस्म करने का मंत्र उच्चारण किया गया तो इंद्रासन हिल उठा। किसने रुकवाया था नागदाह यज्ञ? सर्पों की बहन जरत्कारु, जिन्हें मनसा माता भी कहा जाता है, के पुत्र आस्तिक मुनि को जब यह नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे वहां पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। ये देखकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करने का आग्रह किया। पहले तो राजा जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। इसलिए इनका नाम लेने पर नहीं काटते सर्प। सर्प यज्ञ रुकवाने के बाद जब आस्तिक मुनि अपने मामा और नागों के राजा वासुकी के पास गए तो उस समय उनके पास हजारों सर्प थे। हर कोई आस्तिक मुनि का गुणगान कर रहा था। सर्पों के राजा वासुकी ने प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि से वरदान मांगने को कहा। तब आस्तिक मुनि ने कहा कि जो भी व्यक्ति दिन या रात में मेरा नाम ले, उसे किसी तरह का कोई सर्प भय नहीं रहना चाहिए। सर्पों के राजा वासुकी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ये है आस्तिक मुनि की मंत्र। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिकवचन स्मर आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्ते श्रद्धा भिद्यते मूर्धनि शिंश वृक्षफलम यथा। अर्थ, हे महाविषधर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था, उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसका फन शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।